ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य की तीसरी कथा सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आएगी और आप अवश्य सुनाकर इस कथा को सुनाकर इस जीवन का लाभ लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तजनों, आज हम आपको तीसरे अध्याय की कथा सुनाएंगे और सत्यभामा जी के पूछने पर भगवान सत्यभामा को उनके पहले जन्म की कथा सुना रहे हैं। सत्यभामा ने पूछा, देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? ये मुझे बताने की कृपा करें, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था कि कार्तिक का महीना इतना श्रेष्ठ क्यों है। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नाम का एक राक्षस हो गया था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ था। महान बल एवं पराक्रम से वह युक्त था, यानी कि वह बड़ा शक्तिशाली और बड़ा पराक्रमी था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि जो देवता हैं उनके अधिकार को छीन लिया। देवता सुमेरु गिरी के दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय 16 प्रकार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उद्यत हूँ। तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे ही लोक में आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से ही मैं भी इस महीने में
जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों के साथ, मुनियों को साथ में लेकर के आओ। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी है, यानी मुझे अति प्रिय है, माननीय होगी और मैं इसको बहुत मानूंगा। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करें तो ये मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। यह कहकर भगवान देवताओं को संबोधित करने लगे। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।